आदेश जी, आदेश जी, ऐसा क्या रहा कि जो इस बार का प्रचार है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा हुआ, और टिकट वितरण की जो बात की है ये आपके यहाँ भी लागू रही, और 99 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस का है। इंडिया गठबंधन ने जरूर सीटें जीती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कुनबा है, उसे जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती कही जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो। आप ये कहेंगे कि नहीं देखिए, आप हमारे कुनबे को तो कह रहे हैं लेकिन दूसरे के कुनबे को नहीं कह रहे, हम दोनों को कह रहे हैं कि ये बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है लेकिन आपके सामने भी है। उसके अलावा बहुत सारी जगह आदेश जी ये देखा गया कि आपके अपनों ने ऐन समय गच्चा दिया, बहुत सारी जगह, दिल्ली से लेकर हर प्रदेश के अंदर। संजय जी, हर बारी टिकट वितरण में जो है कुछ शिकायतें रह जाती हैं, कोई मापदंड नहीं है किसी के पास जो है, लेकिन पार्टी के पास एक तरीका है, डिस्ट्रिक्ट से नाम जाते हैं, पीसीसी में डिस्कशन होता है, पार्टी सर्वे कराती है और उसके बाद टिकट देती है। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मोदी जी 400 लेके आ रहे थे, वो 240 पे कैसे रह गए। तो चलिए, संतुष्टि है आपकी इस बात को लेकर आदेश जी? 10 लाख से चलिए, वो 240 पर आ गए, संतुष्ट हैं आप? अरे सरकार तो बन गई ना एनडीए की। नहीं, इशू ये नहीं है। हाँ, सरकार तो बनेगी, जो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र में प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी कितनी दांव पे लगी, क्या रिस्पांस लोगों का मिला। अभी पांडे जी जो है, आलोक जी, प्रधानमंत्री जी को बचाने का काम कर रहे थे, सांसदों को घेरने का काम कर रहे थे। सच्चाई है कि सरकार का चेहरा, बीजेपी का चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। महंगाई के सवाल जो है, महंगाई को कंट्रोल प्रधानमंत्री जी ने करना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं करना। बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेवार नहीं है। बेरोजगारी, नोटबंदी के लिए, कोरोना में किस तरह लोग जो है सड़कों पे चल चल के इनकी मृत्यु होगी, सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की। प्रधानमंत्री जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। प्रधानमंत्री जी को हमने जब भी अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री जी आप चाहें तो सड़क मार्ग से चले जाएं, आप चाहें तो हवाई जहाज से देख लें चल के कि किस तरह से लोग सड़कों पे जा रहे हैं। एक 12-14 साल की बेटी अपने बीमार बाप को लेके 1200 किलोमीटर साइकिल पे जाती है। वो तमाम लोगों ने देखा, आप जैसे चैनलों ने दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उनका दर्द नजर नहीं आया। उसी का ये परिणाम है कि जो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गलतफहमी में आके कि हम 400 करेंगे, आज वो सिमट गए कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है। तो ये वो अंतर है, ये चुनाव। आदेश जी, जैसे उन्होंने 400 किया वैसे आपने संविधान खतरे में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो देश को खामियाजा भुगतना पड़ा। जो 4 बजे सवेरे हमारे नौजवान उठते हैं और 15 से 20 किलोमीटर की सैर लगाते हैं और उनकी नौकरी नहीं मिली, उनको 4 साल की नौकरी कर दिया, उनके सपनों को जिन्होंने चकनाचूर किया। आदेश भाई, आप ये तो बताइए कि इतनी मेहनत हुई, इतनी चीजें आई, उसके बाद भी सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकार में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है, किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। जो 370 ला रहे थे वो 270 भी नहीं ला पाए, वो 240 पे निपट गए हैं। प्रधानमंत्री जी को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो 10 लाख से बनारस में जीत रहे थे, चुनाव के परिणाम के पहले 3-4 घंटे कहीं ना कहीं अपनी सीट को बचाने के लाले पड़ गए। कितना पैसे का दुरुपयोग हुआ, किस तरह से कांग्रेस के अकाउंटों को सीज किया गया, किस तरह के चुनाव की दहलीज पे आने के बाद मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को डरा के तुम्हारी भैंस मतलब आदेश जी, केजरीवाल जी को लेकर दुख है। 2 मकान है तो 1 मकान छीन लेंगे। आदेश जी, से देश आदेश भाई, या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ऐसी आदेश भाई, आदेश भाई इस तरह से डराना चाहेंगे, आदेश भाई डरा के वोट लेना चाहेंगे, आदेश भाई पे वोट मांगते प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक भी काम प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिससे देश के लोगों में कहीं ना कहीं एक विश्वास बने। तो उसके बाद भी 240 आ गई आदेश भाई। भ्रष्टाचार हो, कहीं ना कहीं नफरत में लोगों को डालना, कहीं ना कहीं। आदेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? पहले तो आप आदेश जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि क्या केजरीवाल जी को लेकर दुख है? बिल्कुल कोई दुख बिल्कुल नहीं दुख है। चुनाव का यही होता है, जो लोग इस देश में नौजवानों की चिंता कर रहे थे, मुद्दा आप ही ने उठाया था उनके खिलाफ, घोटाला आप ही ने खोला। वो किस तरह से
देश के लिए जो गौरव लेके आई, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, उन महिलाओं को एक समय पे प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी कहा। हाँ। लेकिन जब उस बेटी के साथ कोई दरिंदगी करता है तो प्रधानमंत्री जी बेटी के साथ खड़े ना होके उस दरिंदे के साथ खड़े होते हैं। ये वो गठबंधन था, ये गठबंधन था नौजवानों के सपने बचाने के लिए, गठबंधन था जो किसानों ने 1 साल धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जी ने उनको जो आश्वासन दिया 4 साल पहले, उस अच्छा आदेश भाई एक चीज बताइए, हम बात कर रहे थे डिजिटल कनेक्ट की। आदेश भाई मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की और उसका एक रिजल्ट सामने आया। इसी तरीके की यात्राएं पहले आडवाणी जी ने भी की और भी बहुत सारे नेताओं ने की है और उसके रिजल्ट भी आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत सारे नेता जो हैं वो जिस स्थितियों में रहे हैं वो आपके सामने हैं, उस पर भी थोड़ा सा बात कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, ये भी है, ये भी बड़ा विषय है। संजय जी बिल्कुल है, हम बिल्कुल समीक्षा करेंगे। हाँ। एक एक राज्य पे, एक एक सीट पे समीक्षा करेंगे, कहां पे हमारी चूक रही, कहां पे हमारी कमी रही, बिल्कुल उसका अध्ययन करेंगे, उसकी जांच करेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिनकी उम्र है, जो उम्र है उससे उतनी भी सीटें नहीं आएंगी। ये भी देश के सामने सच है। जो अपनी 400 सीटें बताते थे वो भी देश के सामने सच है। जो 100 रुपए के पेट्रोल को 30 रुपए का बेचेंगे वो भी सच है। जो चुनाव होते ही तुरंत एकदम जो लोगों के ऊपर फिर महंगाई का बोर्ड डाल दिया, दूध के रेट बढ़ा दिए, टोल टैक्स का रेट बढ़ा दिया, इन तमाम चीजों से लोग हैं। सरकार छीनने के लिए है, सरकार किसी की मदद नहीं कर रही। सरकार सिर्फ देश के अंदर 2-3-4 लोगों की मदद करती है और सारे देश से लूट के उनको देने लग रही है। ये देश के लोग देख रहे हैं। अच्छा आदेश जी एक चीज बताइए, आदेश जी एक चीज बताइए, क्या डिजिटल कनेक्ट जो है, एक भी बात का अनुसरण नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया की बात हो रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, जो आलोक पांडे जी से बात हुई है? अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग तरीका है अपनी बात को पहुंचाने का। सोशल मीडिया का भी उपयोग किया, रैलियां भी की, व्यक्तिगत रूप से भी कैंडिडेट जाके लोगों को मिलते हैं। ये तमाम वो तरीके हैं जो हर पार्टी करती है। सोशल मीडिया का भी एक बड़ा योगदान है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से कब्जा कर रखा है, किस तरह से कहीं ना कहीं जो एक मीडिया के बहुत बड़े हबों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेशर में ले रखा है या दबाव में ले रखा है, कहीं ना कहीं उनको भी अब आजादी मिलेगी। आप देखिए ना कि एग्जिट पोल किस तरह से थे, जहां पे हम 9 सीट पे लड़ रहे हैं, एग्जिट पोल हमें बता रहा है कि आपको मिनिमम कांग्रेस को 13, मैक्सिमम 15 सीटें मिलेंगी, हम लड़ी 9 पे रहे हैं। जहां पे पासवान जी 5 सीट पे लड़ रहे हैं, वहां पे एग्जिट पोल उनको जो है 6 सीटें दे रहा है। तो ये घर में बनाए हुए एग्जिट पोल थे, ये इससे देश नहीं चलता। हमारे बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो इन मीडिया में इन चीजों में काम कर रहे हैं, वो साइंटिफिक ढंग से काम करते हैं, लेकिन साइंटिफिक ढंग से काम करने के अवसर जो है वो खत्म करनी है। हम वो अवसर मीडिया के साथियों को फिर देंगे। आज देश में ईडी सीबीआई यही आजाद नहीं होंगे, बाकी लोगों को भी आजादी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आदेश भाई वो भी तो सोशल मीडिया का कमाल था। देखिए आपको बैठे बैठाए इतने बड़े एग्जिट पोल दिख गए, तो वो भी तो सोशल मीडिया का कमाल था, वो भी तो डिजिटल कनेक्ट। सोशल मीडिया का कमाल था, लेकिन इस बात पर आलोक जी मुस्कुरा भी रहे हैं, वो समझते हैं एग्जिट पोल। कोई था, कोई कह रहा था ये जो गणित है, कई साथियों ने बताया यही गणित। लेकिन आदेश भाई अब तो मीडिया से कम गुस्सा थूक देना चाहिए। मीडिया के हाउसेज है, उन्होंने किसी ने नहीं दिखाया, वो अलग ही परसेप्शन बना रहे थे। हाँ। तो देश को गुमराह करने का जो तरीका है वो उस तरीके से देश को निजात मिलेगी जो है। चलिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि सच्चाई ये है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो है सरकार का भोपू बन के रह गए हैं। हाँ। पत्रकारिता ये नहीं है संजय जी। लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ। हाँ। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाक अपनी बात रखते हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर सच्चाई है कि बहुत सारे चैनल सरकार का भोपू बन गए। पत्रकारिता वो नहीं है। देखिए एक बात इसी पर मैं आपको कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आपने बोला मैंने सुना। आज सरकार छिपाने के बजाय, बिल्कुल पत्रकारिता छिपाने के बजाय उनके साथ खड़ी हो जाती है। आदेश भाई सुनिए, तो मैं कह रहा हूं कि जिनको आप भोपू कह रहे हैं, उन्हीं भोपू पर आपके भोपू भी जाकर बैठकर भोपू बजाते हैं। अगर आपके जैसे लोग, बहुत सारे वरिष्ठ लोग, वो भोपू उन भोपुओं पर बजाना बंद कर दें तो अपने आप बहुत सारी चीजें बंद हो जाएगी। आलोक भाई इससे तो सहमत होंगे ना?
नहीं हमने किया, नहीं किया। ये केवल कहा जाता है हर बार। उन्हीं जिनको आप जिनकी तरफ इशारा करते हैं वही लोग फर्स्ट पंक्ति में खड़े होते हैं। हमने कुछ समय के लिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है आलोक भाई, सच्चाई है ना ये तो। जी ये तो सच्चाई है कि वही वेटिंग में ये भी लगे होते हैं।